मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सामान्य और एक विशेष, एक नॉर्मल एक स्पेशल। तो याद रखिए, ग्रहों की दृष्टि में भी याद रखिए, दो ही शब्द हैं। जब कोई ग्रह मार्गी हो तो आप उसको सामान्य मानिए, नॉर्मल मानिए, और जब भी कोई ग्रह बकरी होने लगे तो आप उसे स्पेशल और विशेष मान लीजिए। तो शनि के संदर्भ में जब इस बात को आप देखेंगे तो याद रखिएगा, शनि अब नॉर्मल से का क्या हो रहे हैं, अब वह नॉर्मल से विशेष हो रहे हैं, स्पेशल हो रहे हैं। तो याद रखिए कि जब तक शनि आपके मार्गी थे तब तक वह क्या करते थे, वह विशेष से सामान्य की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह बकरी हो गए तो अब वह सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं। और शनि अगर सामान्य से विशेष की ओर चले जाएं, नॉर्मल से स्पेशल की ओर चले जाएंगे, तो याद रखिए आपका जीवन भी स्पेशल ही हो जाना है। और आपका जीवन स्पेशल हो जाएगा तो जितना 7 वर्षों में आपने दुख, पीड़ा, कष्ट जो भी आपने एक प्रकार से भोगा है, याद रखिएगा वह सब दुख, पीड़ा, कष्ट जो है 7 हफ्तों में ही आपका सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव याद रखिए आपके कुंभ राशि में जाकर वक्र हो रहे हैं, और कुंभ राशि आपके धन की राशि है, क्योंकि आपके मकर से द्वितीय राशि पड़ती है, धन भाव की राशि पड़ती है। और वैसे भी अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये 11वें भाव की राशि है, और 11वां भाव तो ऑलरेडी इनकम का है, पैसे का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि शनि का स्पेशल होना धन या इनकम के लिए कितना स्पेशल आपके जीवन को बना देगा, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझेगा। क्योंकि आपने जिस तरह से आर्थिक तंगी, मुसीबत, गरीबी पिछले कुछ वर्षों में झेली है, तो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, क्योंकि भुक्तभोगी तो आप लोग स्वयं हैं। तो इस कलयुग में, इस भौतिकवादी युग में अगर धन को लेकर के, इनकम को लेकर के शनि का कोई भी परिवर्तन होता है तो वह आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में डालता है। तो याद रखिएगा आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि जा कर के बकरी हो रहे हैं। अब इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को पूरा केवल देखते बस रहिए, आपको सभी बातें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि अगर 6, 8, 12 में बकरी होते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शनि अगर अपनी राशियों में बकरी हों या अपनी उच्च राशि में बकरी हों तो ये तो समझ लीजिए कि जीवन को बदल देने वाला स्पेशल एक प्रकार से इवेंट मान करके चलिए। अब काल पुरुष की कुंडली को कभी भी आप जीवन में मत भूलिए। आपका शनि कहीं पर बैठा हो, कोई ग्रह कहीं पर बैठा हो, पहले काल पुरुष की कुंडली पर विचार करिए, जो कि मेष लग्न से बनती है। तो शनि की जो राशियां होती हैं मकर और कुंभ, ये 10म और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करती हैं। 10म भाव कर्म का होता है और 11वां भाव आपके इनकम का होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, कर्म तो आप खूब कर रहे थे, लेकिन पता चला इनकम का पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कर्ज लेकर हम किसी तरह काम चला रहे हैं, कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पैसा कब आया और कब चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कर्म करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि 11वां भाव या 11वीं राशि कुंभ राशि इच्छाओं की पूर्ति की भी है और इनकम की भी है। तो आपकी कुंडली की दोनों राशियां मकर और कुंभ, कुंभ में शनि बकरी हैं, मकर आपकी राशि है, दोनों शनि की राशियां हैं। एक कर्म भाव को रिप्रेजेंट करती है, एक इनकम भाव को रिप्रेजेंट करती है, इच्छा पूर्ति के भाव को भी रिप्रेजेंट करती है। तो कर्म के द्वारा इनकम की प्राप्ति होना, इच्छाओं की प्राप्ति होना, अब वह समय 100% सामने आपके आ चुका है। अभी तक क्या होता है कि मन की इच्छाएं जो हैं वो मन में ही सब रह गईं, कुछ पूरा ही नहीं हुआ। सब कुछ आपने जतन कर लिए, सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन किसी कोशिश का कोई लाभ नहीं निकल पाया है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर जरूर आपको याद रखना है कि शनि की कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं कि शनि क्या हैं,
शनि गंभीर बहुत हैं, शनि ऑनेस्ट बहुत हैं, शनि डेडिकेशन से बहुत काम करते हैं, शनि निष्ठावान हैं, शनि कर्म कारक हैं। तो शनि की ये क्वालिटियाँ आपको छोड़नी नहीं हैं, ये याद रखिएगा। अगर शनि के पूरे लाभ पाने हैं आपको, तो आपको शनि की यह जो एक प्रकार से क्वालिटी हैं उनको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि देखिए शनि का जो मूल तत्व है वह तत्व है शनि का एक प्रकार से क्या, शनि का मूल तत्व है कर्म। अगर आपने गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कर्म किया तो शनि अब उसका प्रतिफल देने को तैयार हैं। किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह की बाधा अब वह आपके जीवन में नहीं आने देंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में शनि जाने के बाद, आप याद रखिए शनि को बहुत मंदगामी ग्रह कहा गया है, बहुत स्लो काम करता है, बहुत धीरे धीरे अटक के लटक के काम होता है, चीज़ें बहुत धीरे धीरे सरकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब शनि दौड़ लगा देंगे, और जब दौड़ लगाएंगे तो आपकी जीवन की दौड़ भी बहुत तेज़ी से होगी। जो काम बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, इनकम हो नहीं रही थी, हो भी रही थी तो बहुत थोड़ी सी हो रही थी, जिससे केवल गुजारे ही मात्र किसी तरह काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वक्री अवस्था का शनि आपको आपके जीवन में वो सब कुछ देगा जिसकी इच्छाएं आपने बहुत दिनों से अपने मन में पाल रखी हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनिदेव जो हैं कुल मिला के, वह आपके जब वक्र में कोई भी ग्रह चला जाता है तो उसे आप एक्सट्रीमिस्ट मान सकते हैं। एक प्रकार से ऐसा ग्रह जो एक्सट्रीम हो गया है, बिल्कुल अतिवाद पे आ गया है। अब ये है कि नहीं, बहुत हो चुका, अब जो हमको करना है वो हम करके रहेंगे। तो याद रखिए शनि तो धन भाव पर बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि हम धन देकर रहेंगे। मैंने अपने जातकों को बहुत रुलाया है। पिछले कुछ वर्षों में विचारों ने गरीबी का वो दंश झेला है जो उन्होंने अपने सपने में न सोचा होगा। वो परिस्थितियां आई हैं, वो कठिनाई, पीड़ा, रोग, बाधा, कोर्ट मुकदमे, झूठे आरोप, सब कुछ तो हुआ है उनके साथ। लेकिन अब जाकर के शनि एक्सट्रीम अवस्था में आ गए हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि बहुत कुछ हो चुका, अब सब कुछ ये नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो वक्र शनि हैं वह आपके जीवन के 7 वर्षों के जो दुख है ना, उन्हें याद रखिएगा 7 हफ्ते में ही समाप्त कर देंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप मकर राशि के हैं या किसी भी राशि के हैं, तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोटि कोटि मेरा नमन है।